ईरान में हो रहे प्रदर्शन को लेकर इजराइल भी खुश था, नेतन्याहू भी खुश थे, खुश तो ट्रंप और अमेरिका भी था। लेकिन हालत खराब हो गई है। एक तरफ अमेरिका में एक महिला की आईसीई की तरफ से की गई हत्या के बाद प्रदर्शन चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। लेकिन नेतन्याहू के देश के अंदर नेतन्याहू का न केवल इस्तीफा मांगा जा रहा है, बल्कि खबर यह है कि अब इजरायली इतने ज्यादा बबूला हो गए कि नेतन्याहू के घर में घुस गए। जो वहां पर तमाशा हुआ आज आपको दिखाऊंगा। ईरान पर खुश होने वालों, जरा देखिए इजराइल के अंदर नेतन्याहू फंस गए। खबर यह भी है कि हालात बेकाबू लगातार होते जा रहे हैं। इस तरह से बेकाबू हो रहे हैं कि अब उसे पलटने के लिए इजराइल या नेतन्याहू दूसरा खेल शुरू करना चाहते हैं, जिससे राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरों को, यानी पूरे देश को फिर से घुट्टी पिलाकर शांत किया जा सके। लेकिन यह गुस्सा शांत होगा, क्योंकि जब नेतन्याहू अपने घर में मौजूद थे तभी इजरायलियों ने वहां हमला कर दिया, हालात बिगड़ गए। और तो और दो देशों ने मोर्चा खोल दिया है। अब मसला झेला नहीं जाएगा। अगर गलती से भी गजा को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर कोई कदम उठाया गया इजराइल की तरफ से, तो बख्शेंगे नहीं और सीधा हमला किया जाएगा। ये दो देश हमला करने का न केवल ऐलान कर चुके हैं, बल्कि तैयारी भी शुरू कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बड़ी खबर आपको पहले ही दिखा रहा हूं किस तरह के हालात इजराइल के अंदर बने हैं। ये देखिए क्या हो रहा है। देखिए हालात देखिए, सारी बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। गुस्से में है लोग। ये जो पीछे आप घर देख रहे हैं, ये किसी और का नहीं, नेतन्याहू का घर है। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू के घर में बेतहाशा भीड़ घुस जाती है। और इस भीड़ के पहले भी ऐसी तस्वीरें निकल कर आई, लेकिन इस बार यह प्रदर्शन निर्णायक माना जा रहा है। वजह क्या है कि पिछले कुछ महीनों से इजराइल की तरफ से उतनी ज्यादा गुस्सा, क्योंकि जब से फिलिस्तीन को मान्यता मिली और गजा इजराइल के बीच डील हुई है, तब से वो गुस्सा नहीं देखने को मिल रहा। वो हमले नहीं हो रहे। जब तक हमले हो रहे थे, यह आदमी लगातार हर सुनवाई से बच रहा था। यह आदमी देश को युद्ध चल रहा है कह के डरा धमका रहा था, और हर प्रदर्शन पर वो किसी लिहाज से था। पिछले 2-2.5 महीने से जब प्रदर्शन, मतलब युद्ध खत्म हुआ, तब से प्रदर्शन शुरू हो गया। नेतन्याहू को कुर्सी से हटाने की डिमांड नहीं है। केवल कहा जा रहा है कि इस आदमी के खिलाफ तगड़ी सजा इस आदमी को होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ भीड़ वहां पर पहुंची थी और उन्होंने मोर्चा खोल दिया। ये तस्वीरें निकल कर आई। क्या लिखा हुआ है? इजरायली प्रोटेस्टर्स अटेम्प्ट टू ब्रेक इनटू नेतन्याहूज होम। नेतन्याहू के घर में घुसने के लिए इजराइल के जो प्रदर्शनकारी हैं वो तैयार नजर आए। उनके घर में घुसने की कोशिश हुई। दावा यह भी है कि अब पुलिस और सतर्क नजर आ रही है। कभी भी एक बड़ा कदम इजरायली उठा सकते हैं। नेतन्याहू और उनके लाडले सहमे हुए हैं। इतनी भीड़ उन्होंने कम से कम अपने घर के बाहर बिल्कुल दरवाजे पर नहीं देखी थी। पहले भी प्रदर्शन हुए, देश भर में हुए, लेकिन इस तरह के हालात नहीं बने कि तेल अवीव से लेकर यरूशलेम और बर्शिवा से लेकर हाइफा तक इस तरह के हालात बन जाए। अब देखिए हालात क्या बने। अलग अलग जगह एक तो प्रदर्शन चल रहा है और अब डायरेक्ट उनके घर को टारगेट किया जा रहा है। दे नीड रिजीम चेंज। रिजीम चेंज का कहानी कहां से शुरू हुई? हाल ही में ईरान से। कौन चला रहा था हैशटैग रिजीम चेंज? ईरान के लिए। यही इजराइल, यही अमेरिका, ये सारे के सारे प्लान सेट कर रहे थे कि भैया रिजीम चेंज, रिजीम चेंज। वहां तो कुछ हुआ नहीं। अब नेतन्याहू के लिए खेल हो रहा है। नेतन्याहू के घर के बाहर न केवल भीड़ इकट्ठा हुई, बल्कि आईना दिखाने जा रही है कि भाई कैसे भी करके रिजीम चेंज चाहिए, अब हमें नेतन्याहू नहीं चाहिए। दरअसल होता क्या है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, जहां जहां जो व्यवस्था है, वो फैसला तो ले लेते हैं, क्योंकि उनको तो फर्क नहीं पड़ता। वो दूसरे देश जाएंगे तो मेहमान नवाजी होगी, बड़े सुरक्षा बल के साथ जाएंगे। लेकिन जो देश होते हैं, उनके नागरिक होते हैं, देश के नागरिक, वो अगर किसी और देशों में जाते हैं, उन्हें खदेड़ा जाता है। गजा के साथ चल रहे इजराइल के युद्ध के बीच आपने देखा होगा कैसे इजरायलियों को लताड़ा जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था, खदेड़ के बदतमीजियां की जा रही थी, सड़क पर गिरा गिरा का मारा जा रहा था। उन्होंने कहा इतनी वजह हमने कभी नहीं झेली। ये सब नेतन्याहू की वजह से। यह नहीं है कि हमास ने हमला किया तो उसका जवाब नहीं देना था, लेकिन उसके नाम पर जो सड़क पैदा की उससे नाराज है। वो कह रहा पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, इसीलिए नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए यहां पर भी लिखा है, इजरायली प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम में नेतन्याहू के घर के बाहर नेतन्याहू के खिलाफ पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। उनके घर में घुसने की कोशिश लगातार की जा रही है। ऐसी भी खबर निकलकर सामने आई है। चलिए अब आते हैं दूसरी खबर पर। क्या खतरा मंडरा रहा है? दरअसल अब तक पूरी चर्चाएं सिर्फ ईरान के इर्द गिर्द थी। ईरान 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 चल रहा था। अब पासा पलट गया भाई। हुआ क्या है?
जॉर्डन और इजिप्ट दोनों ने एक प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि फुल स्केल वॉर होगी, यानी पूरी ताकत से हम इजराइल पर अटैक करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई है कि इजराइल जो है वो फिर से गजा में, क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन, अब उसको कुछ मिल नहीं रहा जिससे जनता को गुमराह किया जा सके, वो दोबारा गजा पर हमला करने का प्लान बना रहा है। उसने अमेरिका की तरफ से लाया गया जो प्लान था उसको ठुकरा दिया है। अब नए सिरे से वो फिर से शुरू करेगा युद्ध, जिससे देश के अंदर जो प्रदर्शन चल रहे हैं उनको युद्ध की तरफ मोड़कर सबको शांत कर दिया जाए। जैसे ही ये खबर आई तो जॉर्डन और इजिप्ट ने कह दिया कि अगर इस बार फिलिस्तीन को थर्राने या हिलाने या अस्त व्यस्त करने की कोशिश हुई तो यह सीधा युद्ध माना जाएगा और हम किसी भी कीमत पर इजराइल को बख्शेंगे नहीं। जॉर्डन एंड इजिप्ट प्लान टू स्टार्ट फुल स्केल वॉर विद इजराइल फॉर सेक ऑफ फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को अगर दोबारा से झकझोरने की कोशिश, कुछ करने की कोशिश की तो बख्शेंगे नहीं, हम सीधा सीधा हमला कर देंगे, ऐलान कर दिया गया है। आगे देखिए खबर क्या है। रूस ने भी साफ साफ लफ्जों में क्या कह दिया। रूस, चूंकि इससे पहले आपको पता है ईरान को लेकर जो दंगे चल रहे थे, खबर निकल कर आई मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं। उससे पहले खबर निकल कर आई मोसाद के एजेंट तो पकड़े ही जा रहे हैं, इसके साथ साथ वहां पर अमेरिका भी बेचैन नजर आ रहा है। अब रूस ने क्या कहा है? रूस ने कहा है अगर इजराइल ने हमला किया फिर से ईरान पर या कुछ करने की सोची तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। रशिया से इजराइल विल पे हैवी प्राइजेस और डैमेज अक्रॉस तेल अवीव इफ इट स्टार्ट ए वॉर विद ईरान। अगर ईरान के साथ दोबारा युद्ध करने की शुरुआत की गई तो यकीन मानकर चलिए इसकी भारी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी, क्लियर कर दिया। रशिया प्रिपेयरिंग टू ट्रांसफर मोर S-400 ऑर्शनिक और न्यूक्लियर वेपन टू ईरान। कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से ईरान को भारी तादाद में हथियार, डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर वेपन्स दिए जा रहे हैं, परमाणु हथियार दिए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं। इन सब के बीच रूस ने बता दिया ये सब चीजें हम देने जा रहे हैं, अब तैयार रहिएगा। अगर कुछ भी किया तो पिछली बार तो 12 दिन पीटे थे, इस बार ज्यादा दिन ना केवल पिटोगे बल्कि हालत खराब हो जाएगी। और जाते आते देखिए बौखलाया हुआ नेतन्याहू, एक प्रदेश का प्रधानमंत्री जिनकी बदौलत बना हुआ था, उन्हीं को आंखें दिखा रहा है। वजह क्या है कि अगर गजा के अंदर युद्ध नहीं छिड़ा इजराइल के साथ तो नेतन्याहू की कुर्सी कोई और नहीं बल्कि इजराइल के लोग ही छीन लेंगे। खबर क्या है? नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा। उन्होंने कहा बहुत सारे मुस्लिम, ये वो तमाम बातें उन्होंने कहा। इन सब के बीच गजा में दोबारा युद्ध छेड़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है। बोर्ड ऑफ पीस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। इजराइल एक नए युद्ध की तरफ बढ़ने की कोशिश, और ये इजराइल नहीं है, नेतन्याहू की अपनी खुद की कुर्सी बचाने का आखिरी तरीका है, जहां अब इजराइल के लोग ही उनके घर पर हमला कर रहे हैं। नमस्कार।